हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का एक शानदार क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपसे सीबीएसई बोर्ड में 2019 में जो है पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम 4 मंथ्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर जो है आपको 120 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिले तो आप कितनी आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो पी है, ये एक्स एक्सिस है ये वाली, ठीक है। और इस पर जो है एक आपका पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो आप जो है एक्स तो मानोगे लेकिन वाई की वैल्यू क्या मानोगे, ज़ीरो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना पी वो आपका एक्स एक्सिस पर है और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है। तो ये पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए वाई की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो आपको मतलब ये कहना है कि एक्स की वैल्यू ही निकालनी है क्योंकि वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी जो है मिल चुकी है। अब ये कहता है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी फ्रॉम द पॉइंट्स ए और बी। ये कहता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट से बराबर दूरी पर है, मतलब यहाँ की और यहाँ की जो दूरी है वो बराबर दूरी है, ठीक है। देखिए, जब भी आपका डिस्टेंस की बारे मतलब डिस्टेंस की बात करें क्वेश्चन के अंदर या डिस्टेंस फार्मूला या इक्वी डिस्टेंस, तो आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर जो है 7 उसमें देखा होगा कि डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका, वो क्या होता है उसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, पहला तो मैं ये लिखता हूँ कि पी से ए तक की डिस्टेंस, इस तरीके से पी से ए तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू पी से बी की डिस्टेंस, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। जब भाई जब भी तो होगा, अगर ये वैल्यू 4 है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 4 है तो ये भी 4 होगी, तो 4 बराबर 4, मतलब 4 बराबर 4, यही भी तो बात है। अब देखिए, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आपके -2, 0 और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वी के वो क्या है 6, 0, यही तो कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आप जो है इस तरीके से करोगे। अब देखिए, मेरे अब इसको जो है ना आप मानोगे x1/1, इसको मानोगे x2/2, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पी ए के लिए, पी ए के x1/1 x2/2। या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो x1/1 x2/2, बात तो एक ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका पता है आपको। देखिए, फॉर्मूला तो होता है x2 माइनस x1 उसकी होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 की होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू। अब देखिए, इसके लिए बात करो, इसके लिए ठीक है, तो x1/1 x2/2, फिर इसके लिए देखोगे ना, इसके लिए तो छोड़ो आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी x2 माइनस x1 उसकी होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 की होल स्क्वायर। ये किसके लिए है, पी ए के लिए, और ये किसके लिए है, पी वी के लिए। अब देखो ध्यान से सुनना, ये बताओ x2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुन लेना। आप चाहे तो इसको x1/1 मान लो, x2/2, जैसा आपका मन में आ रहा है। तो x1/1 इसको माना है, x2/2 इसको माना है। तो x2 की वैल्यू क्या है -2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है आपकी x, ठीक है, उसकी होल स्क्वायर, ये कर सकते हो, ठीक है। प्लस बाई 2 क्या आपका 0, बाई 1 भी क्या आपका 0 उसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये जो पी वी के लिए बात करोगे, ठीक है, तो आपका x2 क्या है, इसको मान लो x2, तो 6 माइनस x1 क्या आपका x है उसकी होल स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या आपका, बाई 2 है आपका 0, भाई बाई 2 आपका क्या है 0, माइनस बाई 1 क्या आपका 0, ये भी 0 है, ठीक है। आप लिख कर लेना x1/1 x2/2, ऐसे ही x1/1 x2/2, आप जो है ऐसा कर लेना, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए आपको करना है क्या, ये तो 0 की स्क्वायर 0, ये भी 0 की स्क्वायर 0, कुछ नहीं हुआ इससे मतलब। तो देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए माइनस जो है कॉमन आ गया, तो आपका क्या बचेगा 2 + x उसकी होल स्क्वायर, ठीक है, और 0 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 उसकी स्क्वायर 0, छोड़ो इसको, कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही इसको करो। तो 6 - x की होल स्क्वायर, ठीक है, बाकी 0 की स्क्वायर 0, ख़त्म करो इसकी भी कहानी। अब देखो, स्क्वायर से ये कट गया और स्क्वायर से जो है अंडर रूट कट गया, आपका क्या बचा 2 + x इज इक्वल टू 6 - x।
अब देखिए ये जो है इधर लेकर आओ, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2। भाई 6 में से ये चला जाएगा 2, तो 2x इज इक्वल टू आपका कितना आया 4। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, x की वैल्यू कितनी आई है 2। मतलब यहाँ पर जो p के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके क्या है 2,0। भाई x की वैल्यू तो आपकी 2 आई है। आई होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से निकालना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब